उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली तीसरी आंख के ऊपर ही होने वाली है और ये इसके 5वें पार्ट के ऊपर होने वाली है। ठीक है, मैंने बोला इधर कि इसके ऊपर ना एक पूरी की पूरी टेस्ट आए, मतलब एक पूरी की पूरी सीरीज सी आएगी जिससे आप अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझ पाओ। और इसके 4 पार्ट्स में कंप्लीट कर भी चुका हूँ, अगर आपने देखनी तो जा करके देख सकते हो। और ये 5वां पार्ट होने वाला है जो कि इसकी एक पावर के ऊपर ही होने वाला है। और वो पावर क्या है? वो पावर ये है कि मौत का डर ये किस तरीके से ख़त्म कर देती है। ये भी अपने आप में एक पावर ही होती है। ठीक है, आप ही बताओ, इसे आप पावर से कंपैरिजन नहीं करोगे तो और किससे कंपैरिजन करोगे? कि तीसरी आंख आपकी जो है कि आपके अंदर से जो सबसे बड़ा डर है, ये चीज़ तो आप लगभग सभी लोग एग्री करते होंगे कि दुनिया में जो सबसे बड़ा डर है ना, वो मौत का डर है। ठीक है, आप मानो या न मानो, सबसे बड़ा डर एक्चुअली में यही है। और हो सकता है आप में से कुछ % लोग हो जो नहीं मानते और कि नहीं भाई हमें मौत से डर नहीं लगता, हमें तो इससे लगता है, हमें तो उससे लगता है, कुछ इस तरीके से। तो भाई मैं फिर क्या ही बोलूँ यार आप लोगों को। वैसे तो आपको चलो किसी ना किसी चीज़ से तो डर लगता ही होगा, तो आप उससे जो है ना कि थोड़ा सा उसके डीप में जा करके देखना, आपको समझ में आएगा कि वो डर भी ना आपका मौत से ही रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप उस डर की गहराई में जाओगे तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा डर है ना, वो मौत का ही डर है। तो आज की वीडियो थोड़ा सा इसी पावर के बारे में बात होने वाली है कि तीसरी आंख जो है ना कि आपके अंदर से मौत का डर किस तरीके से ख़त्म करती है। तो इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो क्या होता है कि जब आपकी तीसरी आंख जागृत होती है ना, अव्वल में तो ये ऐसे होती ही नहीं, इस पर काफ़ी काम वगैरह करना पड़ता है, सही तरीके से काम वगैरह करना पड़ता है, तब कहीं जा कर के तीसरी आंख वगैरह जागृत होती है। ठीक है, टाइम लगता है इन चीज़ों में। अगर आपकी एज कम है तो आपकी तीसरी आंख जल्दी जागृत हो जाती है, अगर आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है, लेकिन जब आप अपनी तीसरी आंख पे सही तरीके से काम करते हो और ये ये आपकी तीसरी आंख जागृत हो जाती है, तो क्या होता है फिर आप हाइयर डायमेंशंस में एंटर करते हो। मतलब हाइयर डायमेंशन, अभी के टाइम पे क्या है कि हम जो है कि एक बहुत लोअर डायमेंशन में जी रहे, हम उस डायमेंशन में जी रहे जिस डायमेंशन में जानवर वगैरह जी रहे, पशु पक्षी वगैरह जी रहे। एक्चुअली में तो अगर देखा जाए ना, हम उससे भी नीचे के डायमेंशन में जी रहे अपनी लाइफ को। ठीक है, एक्चुअली में जो लाइफ है ना, वो नहीं हम लाइफ जी रहे, हम जो है कि बहुत गिरी हुई जिंदगी जी रहे, आप मानो या ना मानो। ठीक है, अगर सुनने में अजीब लग रहा तो आप किसी से भी फ़ोन पे जो है कि चाहे किसी पे अच्छे खासे मात्रा में रुपए भी हो चाहे कुछ भी हो, आप किसी से फ़ोन कर करके पूछना कि और बता भाई ज़िंदगी कैसी चल रही, तो सबका आंसर पता क्या रहेगा अप्रोक्स सभी लोगों का, कि बस भाई काट रहे टाइम, बस भाई काट रहे ज़िंदगी। तो ज़िंदगी एक्चुअली में हम जी नहीं रहे, बहुत गिरी हुई ज़िंदगी जी रहे। मैं ये मान करके चलो कि जानवरों का केस में क्या है कि चलो इनका दिमाग वगैरह तो साथ रहता है बहुत हद तक, ये अंदर से खुश वगैरह तो रहते हैं, लेकिन हमारे साथ तो ये है कि हम अंदर से खुश भी नहीं रहते, हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा डिप्रेस रहते हैं, लाइफ को लेकर के कुछ भी एक्साइटमेंट वगैरह नहीं। तो हम तो इनसे भी गिरी हुई ज़िंदगी जी रहे, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। नहीं, इनसे गिरे हुए डायमेंशन में हम अपनी लाइफ को जी रहे। लेकिन क्या होता है जब आप अपनी तीसरी आंख को जागृत करते हो, ठीक है, तो आप जो है कि बहुत हायर डायमेंशंस में एंटर करते हो, आप उन्हें समझने लग जाते हो, आप एक्चुअली में लाइफ को समझने लग जाते हो, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो फिर क्या होता है कि जब आप एक्चुअली लाइफ को समझने लगते हो ना, यानी हायर डायमेंशन में एंटर करते हो, तो आपको एक एक मिनट भी ना एक एक साल के बराबर लग रहा होता है। ये सुनकर के आपको अजीब लग रहा होगा, बट ये बात बिल्कुल फैक्ट है। टाइम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके दिमाग में से निकल चुका होता है। एक दिन भी ना आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आपने पूरी लाइफ जी ली हो अपनी। ठीक है, जब आपकी तीसरी आंख खुलेगी ना, लाइफ इतनी ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है, आप सोच भी नहीं सकते। तो फिर क्या होता है कि आपको जो है ना क्या साफ ये समझ आ रहा होता है कि अब तक जो मैंने लाइफ जी थी ना, वो तो कुछ भी नहीं थी, वो तो बिल्कुल कल्पना थी। और जो ये लोग जी रहे हैं ना अपनी ज़िंदगी, ये तो कुछ भी नहीं जी रहे, इससे भी बहुत अच्छी ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। ये तो कुछ जी ही नहीं रहे, ये तो कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये बात मैं घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी चीज़ें आप समझ रहे होते हैं। मान लो कि अभी हो, देखो मैं आपको एग्जाम्पल वाइज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो कि अभी आप हो, आपने कहीं पे टीवी में या अखबार वगैरह में कहीं पे न्यूज पढ़ी अरे कि उस युवक की हुई हत्या। ठीक है, ज़्यादा उम्र की नहीं, ज़्यादा उम्र का नहीं था वो युवक था 25-26 साल का, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपके अंदर से ना एक दुख आएगा, अरे कि यार बेचारा मर गया, कुछ इस तरीके से। अभी तो उसकी ज़िंदगी कितनी थी, 25-26 ईयर्स के आसपास उसकी एज ही थी, या आपके आसपास के गांव में किसी की मौत मात हुई हो। ठीक है, तो सुन करके एक दुख होता है, चाहे किसी की भी मौत वगैरह हुई हो, तो सुन करके एक अंदर से दुख होता है कि यार भरी जवानी में मर गया वो लड़का, उसकी तो एज भी ज़्यादा नहीं थी, कुछ इस तरीके से। लेकिन जब आपकी तीसरी आंख जागृत होती है और आप ऐसी न्यूज पढ़ते हो और कि भाई उसकी हुई मौत, ठीक है, उसकी एज थी 25 ईयर्स 26 ईयर्स, कुछ इस तरीके से आप मान करके चलो। ठीक है,
तो ऐसा नहीं कि दुख प्रकट नहीं होगा, दुख प्रकट होगा, बट आपके अंदर एक चीज़ साफ आ रही होगी, अरे यार हम अपनी लाइफ जी कहाँ रहे। ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लो कि अगर अभी आप किसी की मरने की खबर सुनोगे ना, तो अंदर से दुख प्रकट होगा आपके। ठीक है, उसकी न्यूज़ सुन करके। लेकिन जब आपकी तीसरी आंख जागृत होती है और आप सुनोगे अरे कि उसकी हुई मौत, कुछ इस तरीके से, तो मौत की खबर सुन करके ना आपको अंदर से डर नहीं लगेगा। आपको क्या लगेगा कि यार वो बंदा अपनी ज़िंदगी जी कहाँ रहा था, हम अपनी लाइफ जी कहाँ रहे। ठीक है, हम तो सिर्फ टाइम ही काट रहे, हम एक्चुअली में लाइफ तो जी ही नहीं रहे। जो लाइफ है वो तो हम जी ही नहीं रहे, हम तो बहुत गिरी हुई ज़िंदगी जी रहे, कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जी रहे। तो मर भी गए तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं। हम एक्चुअली में जी तो रहे ही नहीं अपनी लाइफ। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हम अपनी लाइफ जी ही नहीं रहे, हम टाइम ही काट रहे बस। आप किसी से फ़ोन कर करके पूछ लेना। ठीक है, आपके टच में ऐसे भी लोग होंगे जो गरीब होंगे, आपके टच में ऐसे भी होंगे जो बहुत अमीर भी होंगे। आप उनसे फ़ोन कर करके पूछना कि और बता भाई ज़िंदगी कैसी चल रही। तो 70 से 80% लोगों का सिर्फ यही आएगा दिमाग में, यही बोलते नजर आएंगे वे आपको कि बस भाई काट रहे टाइम, बस भाई काट रहे ज़िंदगी। तो हम बहुत गिरी हुई ज़िंदगी जी रहे एक्चुअली में। और ये चीज़ आप समझ जाते हो जब आपकी तीसरी आंख जागृत होती है। तो फिर आप कहीं पे सुनोगे ना कि उसकी हुई मौत, तो मौत सुन करके ना आप डरोगे नहीं, अंदर से आपके अंदर से आएगा कि यार जी कहाँ रहे हम अपनी ज़िंदगी, कुछ भी नहीं, कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जी रहे, मर गए तो मर गए, कुछ ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है। कुछ इस तरीके से आप क्या ये अंदर से ये साफ चीज़ें आने लगती है, क्योंकि आप उन हायर डायमेंशन को ना फील कर पाते हो। जो एक उच्च लेवल की ज़िंदगी है ना, जो असली ज़िंदगी है, आप उसे फील कर पाते हो, आप उसे समझ पाते हो। समझ रहे? तो फिर क्या होता है कि आपके अंदर से जो मौत का डर है ना, धीरे धीरे कम होने लगता है अपने आप ही, क्योंकि आप बहुत हायर ज़िंदगी जीने लगते हो ना। ठीक है, तो आपको जो है ना कि मौत का डर फिर आपके अंदर उतना रहता है नहीं, कम होने लगता है अपने आप ही। अभी के टाइम पे आप नॉर्मली देखना, अभी आप मौत के बारे में किसी के भी न्यूज वगैरह सुनोगे ना, ठीक है, तो आप अंदर से परेशान हो जाओगे कि यार बेचारा मर गया। लेकिन जब क्या होता है, जब तीसरी आंख जागृत होती है, सुनोगे ना पर कि कोई मर गया, तो अंदर से साफ आ रहा होता है भाई, अरे कि मर गया तो मर गया, वैसे भी जिंदगी जी कहाँ रहा था और हम जिंदगी जी कहाँ रहे, टाइम ही काट रहे, कुछ इस तरीके से। तो आप एक्चुअली में लाइफ को समझने लगते हो ना, तो आपके अंदर से जो ये मौत का जो डर है धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि आप अपनी लाइफ कंप्लीट जीने लगते हो ना। अभी के टाइम पे क्या है कि हम अपनी लाइफ को कंप्लीटली नहीं जी पा रहे, इसी वजह से हमारे अंदर मौत का डर है। अगर हम अपनी लाइफ को कंप्लीटली जीना शुरू कर दें ना, तो जो ये मौत का डर है ये अपने आप ही धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, और थर्ड आई जागृत होने पे ऐसा ही होता है, आपकी लाइफ पूरी एडवेंचर भरी होने लगती है, आप इस जिंदगी खुल करके जीना शुरू कर देते हो। तो जिस वजह से क्या होता है, मौत का डर धीरे धीरे अपने आप ही कम होता चला जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकता खत्म हो जाता है, बट हाँ ये बात है कि कम जरूर होता चले जाता है, इस बात की श्योरिटी है, क्योंकि आप लाइफ को खुल करके जीने लगते हो, एडवेंचर भरी आपकी लाइफ हो चुकी होती है। अभी के टाइम पे क्या है, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग है, इसलिए हमें जो है ना कि मौत से डर लगता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ कंप्लीटली नहीं जी रहे। लेकिन जब ये तीसरी आंख जागृत होते हैं ना, हम अपनी लाइफ को कंप्लीटली जीने लगते हैं, तो अंदर से अपने आप ही मौत का जो डर है ना वो खत्म होने लगता है, कम होने लगता है, कुछ इस तरीके से। उम्मीद आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी कुछ क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, वीडियो की स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, बस थोड़ा सा टाइम देना। ठीक है, क्योंकि यार काम वगैरह ज़्यादा रहते हैं, मैं जब भी फ्री होता हूँ ना, सभी के मैसेज रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हालांकि मैसेज बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 5 दिन का, 7 दिन का। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, और अगर आपको इमीडिएटली बात करनी हो तो देखो, मैंने पहले ही बोला था कि मैं आपको काम छोड़ करके मैं अगर आपसे बातचीत वगैरह करूँगा तो उसमें मेरा ही नुकसान है। ठीक है, तो आप पेमेंट वगैरह कर देना, फी वगैरह कर देना, मैं आपसे बात कर लूँगा। बोलना पड़ता है यार, समझना, थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है। ठीक है, तो बाकी कुछ क्वेश्चन ना कमेंट सेक्शन में खुला है, वीडियो के स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।